प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। हमने देखा कि जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं और आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में जो तेज हवाएं थी, ठंडी हवाएं थी, इसके कारण दिन में हल्की सर्दी का एहसास हुआ। हालांकि धूप काफी तेज निकली रही, बादल नहीं छाए, लेकिन आपने देखा होगा जो 28.4 डिग्री तापमान गया था दिल्ली का, वो पहले 25.6 आया, उसके बाद 24 डिग्री के आसपास कल देखा गया, यानी कि लगातार 24 दशमलव कुछ था। तो ये जो टेम्परेचर है एक बार फिर गिरना शुरू हुआ है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य के आसपास ही बना हुआ है, सामान्य थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अब क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है जो काफी पास आ गया है। आप बादल देख सकते हैं कितनी तेजी से अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इस इलाके से जो आ रहे हैं बादल। तो ये जो 22 तारीख को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो 22 तारीख से बहुत अच्छा स्नोफॉल देने वाला है। 2 से 4 फरवरी के बीच में जैसा स्नोफॉल आपने देखा था, उसी तरह का स्नोफॉल इस बार भी देखने को मिलेगा। वेदर सिस्टम देख लेते हैं पहले। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए आप, उत्तरी पाकिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान के ऊपर है, जो अब कल तक हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएगा। इसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान पर है, एक तरफ रेखा पंजाब तक आ रही है, और एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के ऊपर है, एक तरफ रेखा गंगे पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक आ रही थी, जिसके कारण आपने देखा कि जो बादल थे वो कई इलाकों में छाए रहे, खास करके उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, इस इलाके में आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमेशन है ये कल रात का है। तो ये जो बादल है आप देख रहे हैं इस तरह से ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड से होते हुए आगे निकले थे। तो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में और उड़ीसा के तटीय इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधि, यानी हल्की बूंदाबांदी इसने दी थी, और ये अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में जो बर्फबारी थी वो भी हुई थी। अब शुरुआत हम करते हैं एक बार फिर उत्तर भारत से। तो जैसे मैंने बताया कि 22 तारीख से और 23 तारीख तक काफी अच्छा स्नोफॉल होगा, 24 तारीख तक जारी रहेगा, लेकिन 24 तारीख होते होते जो इंटेंसिटी है बर्फबारी की वो कम हो जाएगी। और 22 और 23 तारीख को हमें उम्मीद है कि पंजाब के कई जिलों में, खास करके जो उत्तरी जिले हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और होशियारपुर, कपूरथला, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और उसी तरह से चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, ये जो उत्तरी हरियाणा के जिले हैं, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में बादल छाएंगे और मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। दिल्ली NCR में भी 22-23 तारीख को बादल छा सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो जाए। खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, यानी कि बादल वगैरह छा सकते हैं। ये इस तरह का वेदर एक्टिविटी इस इलाके में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अच्छा स्नोफॉल ऊंची पहाड़ियों पर होगा, और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मिनिमम टेम्परेचर इस इलाके में बढ़ेंगे, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर आज भी थोड़ा सा कम रहेगा, और कल से क्योंकि जो वार्म हवा है उसके कारण थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि लेकिन अभी भी सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहने की उम्मीद है, या सामान्य के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर बना रहेगा। ये हुआ उत्तर भारत का। अब अगर दक्षिण भारत, ये मध्य भारत की बात करें, तो मध्य भारत में राजस्थान तो लगभग शुष्क रहेगा, गुजरात भी शुष्क रहेगा, टेम्परेचर इस इलाके में बढ़े हुए हैं, और महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र भी शुष्क रहेगा। इन सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन 24-25 तारीख से हो सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में एक बार फिर बेमौसम बारिश की हल्की शुरुआत हो जाए, लेकिन ये जैसे पहले बारिश हुई थी, हल्की फुल्की हुई थी, उसी तरह की बारिश होगी, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और उस समय सागर, दमोह, उमरिया, जबलपुर, कटनी, मांडला, इन इलाकों में बारिश हो सकती है, पन्ना वगैरह में भी हो सकती है। और उसी तरह ये जो दुर्ग, राजनांदगांव, कोरिया, कोरबा, अंबिकापुर, सरगुजा, इन इलाकों में, बलरामपुर वगैरह में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उसी तरह से झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी 24-25 तारीख को कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। अब क्या है कि जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो आज के बाद कल से साफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वेदर साफ होने लग जाएगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मौसम लगभग साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। और अभी जो बादल छाए हुए थे उसके कारण आपने देखा कि कल जो मैक्सिमम टेम्परेचर थे वो थोड़े से गिरे थे, यानी कि दिन के तापमान गिरे थे, और मिनिमम टेम्परेचर में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब धीरे धीरे इस इलाके में भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगी।
ये जो ट्रफ रेखा है बनी हुई है, ये अब धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगी, यानी कि इसका असर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां भी ट्रफ रेखा होती है या साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, तो वहां क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जहां ये जो होता है या इस तरह से घूमती है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, यहां पर भी इस तरह से घूमेंगी घड़ी की उल्टी दिशा में। और जब इस तरह से घूमती है उत्तरी गोलार्ध में, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है कि जो अर्थ का जो अपनी धुरी पर अर्थ घूमती है, उसके कारण जब ये हवाएं इस तरह से घूमेंगी तो ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठती है तो इसमें जो टेम्परेचर है ये कम हो जाता है, और जब हवा का तापमान कम हो जाता है तो उसमें नमी कैरी करने की, यानी कि आर्द्रता या मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और वो जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होकर के बादल बन जाता है और वो बारिश देता है। इसीलिए जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ रेखा होती है वहां पर वेदर खराब होता है, यानी कि बारिश होती है या बादल छाते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वेदर सिस्टम से क्या इंपैक्ट होने वाला है। और जहां एंटी साइक्लोन होता है, यानी कि ए बना रहता है, एंटी साइक्लोन का मतलब है कि वो घड़ी की दिशा में हवा घूमती है और वो सबसाइड करती है, नीचे जब आती है उनका तापमान बढ़ता है और जो मॉइस्चर है वो कंडेंस नहीं हो पाता, बादल नहीं बन पाते, और सबसिडेंस जहां होता है वहां वेदर क्लियर रहता है। तो ये इस तरह से वेदर को हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध से हमें अभी कोई लेना देना है नहीं। तो मध्य भारत और पूर्वी भारत हो गया। अब दक्षिण भारत की तरफ अगर हम रुख करें तो दक्षिण भारत में मौसम लगभग साफ हो चुका है, कहीं पे भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका पूरी तरह शुष्क रहेंगे, रायलसीमा वगैरह में भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तरी जो तमिलनाडु है, जैसे कि चेन्नई, वेल्लोर, कांचीपुरम, ये जो है पुडुचेरी वगैरह, ये सारे साफ रहेंगे। लेकिन दक्षिणी तमिलनाडु में अभी भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। केरल के भी दक्षिणी भागों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल कोई खास इसमें कोई वेदर सिस्टम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए वेदर इसमें कोई खास बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो और साउथ में आ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो कई दिनों से तेज बारिश की गतिविधियां हो रही थी, अब इससे राहत मिलेगी और यहाँ पर भी मौसम साफ होने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेंगे और हल्के फुल्के बादल छाएंगे। कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।